प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से फोन पर बात की और रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने उनकी चोट के बारे में भी जानकारी ली और उनकी मां की खेल भावना की सराहना की। पीएम मोदी ने फोन पर चोपड़ा की उपलब्धि और समर्पण की प्रशंसा की। इससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता के साक्षात उदाहरण है। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। भारत को खुशी है कि वह एक बार फिर ओलंपिक में सफल रहे। रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। वह आने वाले अनगिनत एथलीट्स को अपने सपनों को पूरा करने और हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। हेलो, नमस्ते सर। बहुत 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 बधाई आपको। धन्यवाद सर। आपने देश का नाम फिर एक बार रोशन कर दिया जी। और पूरा देश, मैं देख रहा था रात को 1 बजे भी करोड़ों लोग आपकी तरफ आशा की नजर से देख रहे थे। बस सर, वही है कि जो सबकी उम्मीद थी गोल्ड के लिए, वो कहीं ना कहीं एफर्ट भी लगाया, लेकिन जैसा हमारी बात हुई थी कि छोटी वो इंजरी वगैरह की वजह से वो पुश जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया, उसका थोड़ा सा हो रहा। क्या किया जाए भाई? वही डिसीजन लेंगे सर टीम के साथ, लेकिन कंपटीशन जो था वो काफी तगड़ा था और ऐसी सिचुएशन में भी थ्रो करना और मेडल लेके आना कंट्री के लिए, उसकी खुशी है जी। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है और आपने तो पिछली बार भी मुझे याद है आपने आपके प्रतिस्पर्धी के खेल की तारीफ की थी जी। और आपने तब भी मुझे कहा था कि उसका मुकाबला बड़ा सचमुच में तगड़ा होता है। हाँ जी। और इंजरी के बावजूद भी आप ये मैनेज करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी को भी बड़ा आश्चर्य होता होगा। नहीं, बिल्कुल सर, काफी अच्छा रहा और वही है कि ये तो सिलसिला चलता रहेगा गेम में, स्पोर्ट्स में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी वर्ष महोत्सव और वीरों को नमन कार्यक्रम का आह्वान किया। उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन के क्रांतिकारियों और कारगिल युद्ध के बलिदानियों के परिजनों को सम्मानित भी किया। 1947 में 15 अगस्त के दिन आजाद हुआ, लेकिन आजादी अचानक हमें नहीं मिली। आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ था। अलग अलग कालखंडों में हुआ यह संघर्ष इतिहास के पन्नों में आज भी हम जानते हैं, पहचानते हैं। उनसे जुड़े हुए स्थल आज भी हमारे लिए तीर्थ स्थल बनकर के एक नई प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। आजादी की इस लड़ाई का केंद्र बिंदु यद्यपि पूरा भारत था, लेकिन जैसे कि उत्तर प्रदेश की अपनी एक पहचान है, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक उत्तर प्रदेश। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आई है, जहां खजनपुर इलाके के लोहा पुल के पास एक कबाड़ी के गोदाम में एक जिंदा बम सहित कई बमों के खाली खोखे मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने इलाके को सील कर दिया और कई घरों को खाली भी कराया। मौके पर पहुंची पुलिस के अनुसार नर्मदापुरम से बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। पुलिस द्वारा एयरफोर्स को भी मामले की सूचना दी गई। वहीं बैतूल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जिंदा बम की सूचना मिलने से कबाड़ी के गोदाम के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ रहा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो दौरा है बैतूल जिले में, उसके तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए थे, जिसमें कोतवाली पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी, जिसमें ये खंजनपुर के पास नईम का जो कबाड़ का खाना है उसमें कुछ लाइव शेल हमें मिले हैं, जिसमें अभी अग्रिम जांच की जा रही है। जिसकी कुछ पता चल पाया कहाँ से मिले, कहाँ से? अभी ये प्रारंभिक तौर पे अभी ही मिले हैं, इसमें जांच की जा रही है। फिलहाल क्या किया जा रहा है इन फूलों का? मध्य प्रदेश के सागर जिले में हाल ही में एक घर की दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई थी।
इस घटना के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को आदेश दिए कि पूरे प्रदेश में जर्जर भवनों को चिन्हित किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। इसी को लेकर शाजापुर में एसडीएम और नगर पालिका सीएमओ ने जिला मुख्यालय पर जर्जर भवनों को चिन्हित करना शुरू कर दिया। वहीं कसेरा बाजार में 2 घरों को जमींदोज किया गया है। वहीं एक जर्जर स्कूल के खाली भवन को भी तोड़ा गया है। जिला मुख्यालय में 25 जर्जर भवन चिन्हित किए गए हैं और सभी को नगर पालिका के द्वारा नोटिस दिया गया है। जो शहर में अत्यधिक जर्जर भवन है, आज उनको गिराने की कार्रवाई की गई है। उनमें से 2 भवन थे जो बहुत ज्यादा जर्जर थे, उनको गिराया गया है और अभी एक स्कूल है। बाकी लोगों को जो तालाब की पाल पर हैं वो मिट्टी से बने घर हैं और वो भी बहुत जर्जर हैं। उनको 24 घंटे का टाइम दिया है खाली करने का। कल उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर अगली खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल कार सवार 3 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाया और डीजल भरवाने के बाद कर्मचारियों को पैसे नहीं दिए और पैसे मांगने पर बदमाशों ने कर्मचारी के साथ मारपीट की और कर्मचारियों को असलाहा दिखाकर कार चालक सवार फरार हो गए। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के चुरवा टंकी के पास का है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिजनौर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। ट्रैक्टर मार्च के दौरान पुलिस से किसानों की हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई। किसानों के ट्रैक्टरों को कलेक्ट्रेट परिसर में जाने से पुलिस प्रशासन ने रोक दिया, जिसके बाद किसान उग्र हो गए। किसान पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट में घुस गए, जहां किसानों ने एमएसपी कानून को लेकर जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं रायबरेली में समाजवादी पार्टी ने 9 अगस्त से नौजवान जागरूकता अभियान की शुरुआत की। सपा इस अभियान के जरिए बेरोजगारी, पेपर लीक मामले में युवाओं को जागरूक करेगी। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान जाकर नौजवानों को जागरूक करेंगे। सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। आज के दिन ही अगस्त क्रांति चालू हुई थी। इतिहास में हमें पढ़ने को मिल रहा है कि देश की आज़ादी में समाजवादियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। समाजवादी नेता अरुणा आसिफ अली जी ने आज 9 अगस्त के दिन ही बॉम्बे के ग्वालियर टैंक पर, जो अंग्रेज़ों का टैंक था, उस पर तिरंगा झंडा फहरा करके महात्मा गांधी जी के दिए गए नारे कि करो या मरो पर अगर सबसे पहले किसी ने अमल किया था तो उस समाजवादी नेताओं ने किया था। और अरुणा आसिफ अली ने वो तिरंगा फहरा करके इस देश में क्रांति पैदा करने का काम किया था। और उनके साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता जैसे बड़े समाजवादी नेताओं ने उस आंदोलन को बढ़ाने का काम किया था। कानपुर देहात में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन मुख्य चिकित्सक की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सक ने विस्तार से फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी। 10 जनपदों में 3 दवाओं के माध्यम से दवा खिलाई जाएगी और बाकी जो 17 जनपद है उसमें 2 तरह की दवा खिलाई जाएगी। अपने जनपद में 3 तरह की दवाएं खिलाई जाएंगी, जिसमें एक कीड़े के मारने की दवा होती है पेट की, जिसको एल्बेंडाजॉल कहते हैं। एक फाइलेरिया की दवा होती है जिसको डीवीसी कहते हैं। और इन फाइलेरिया को प्रभाव को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दवा एक आइवरमेक्टिन है। इस तरह से 3 दवाओं का सेवन उम्र के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से कराया जाए। इसमें से 1 साल तक के कम बच्चों को दवा नहीं खिलानी है और जो गंभीर रूप से बीमार लोग हैं उनको दवा नहीं खिलानी। बाकी जितने लोग हैं सभी को अपने जो जनपद के करीब 21 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है जिसको अपनी दवा खिलाएंगे। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि तीनों दवा उम्र और ऊंचाई के हिसाब से अपने सामने एक साथ खिलाना है।
इसमें जो हमारे जनपद की जनता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर प्रशांत कुमार द्विवेदी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जिला अस्पताल की महिला काउंसलर ने डॉक्टर प्रशांत पर अभद्रता का आरोप लगाया है। महिला काउंसलर का कहना है कि डॉक्टर प्रशांत के पहुंचने पर महिला काउंसलर शिखा राय अपनी कुर्सी से खड़ी नहीं हुई, जिससे अपमानित महसूस करते हुए डॉक्टर प्रशांत ने महिला काउंसलर से बदतमीजी की और कुर्सी पर ठोकर मारा, जिससे वो जमीन पर गिर गई। दरअसल महिला काउंसलर डॉक्टर को पहचान नहीं पाई थी। महिला काउंसलर शिखा राय ने रोते रोते बताया कि डॉक्टर प्रशांत ने आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया और रूम में बैठे डॉक्टर पूर्व CMS ब्रिज कुमार के ड्राइवर से भी डॉक्टर प्रशांत ने बदतमीजी की और उसे पीटा। वहीं महिला काउंसलर शिखा राय ने प्रार्थना पत्र लिखकर CMS डॉक्टर उत्तम कुमार को मामले की जानकारी दी है। सर, मैं यहाँ बैठ के अपना काम कर रही थी और मैं दवाइयों की एंट्री कर रही थी। डॉक्टर प्रशांत यहाँ पे अचानक से आए हैं, कह रहे आप कौन हैं, यहाँ पे क्यों बैठी है। मैंने कहा सर मैं काउंसलर हूँ, मैं अपनी दवाइयों की एंट्री कर रही हूँ। कह रहे कि आपको तमीज़ नहीं है कि आपको सीनियर को देख के खड़े हो जाना चाहिए। सर मैं उनको पहली बार आज देखा। मैंने कहा सर मैं आपको जानती नहीं हूँ कि आप कौन है, इसलिए मैं नहीं खड़ी हुई। कहने कि यही तो तमीज़ है आप लोगों की, सीनियर को देख के। आप मेरी जूनियर है, मैं आपका सीनियर हूँ। मैंने कहा अच्छा सर। फिर मैं दवाई की एंट्री करने लगी। सर ये कुर्सी जो आपके सामने है खाली थी। मैंने कहा सर ठीक है आप बैठ जाइए। उस पर गाली गलौज करने लगे और ये ड्राइवर बैठा था, इसने बोला कि सर वो आपको जानती नहीं थी इसलिए नहीं खड़ी हुई। कह रहे तू कौन होता है बोलने वाला, तू कौन। करते करते सर आए हैं और ये चेयर पकड़ के उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मैं नीचे यहाँ गिर गई। उस चेयर के हैंडल से मेरे पेट में सर चोट लग गई है बहुत तेज। और उसके बाद गए इसको कॉलर पकड़ के इसको मारे। सर मैं चाय पी रही थी, ये देखिए चाय की कप गिरी। उन्होंने ऐसा धक्का दिया कि सारा कप इधर गिर के फैल गया है और मैं गिर गई। फिर उसके बाद कह रहे मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ का लोकल हूँ, तुम मुझे जानती नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ, अभी तुम मेरे बारे में ठीक से नहीं जानती हो। और सर मुझे गाली गलौज। 1 बजे का प्रकरण है। इसमें डॉक्टर प्रशांत सामने गेट से आए और अपने कमरे में जा रहे थे। फिर हमें देखा वो वापस आ गए। मेरे सामने की कुर्सी खाली थी। फिर उन्होंने शिखा राय से पूछा कि आप कौन हैं। फिर उन्होंने कहा कि सर मैं काउंसलर हूँ। वो काम कर रही थी, मरीज को चढ़ा रही थी, दवाई लिख रही थी। और उनकी तरफ उसने ध्यान भी नहीं दिया। जब उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा मैं चाहूँ तुम तो जानती नहीं हो कि मैं सीनियर होके खड़ा हूँ और तुम खड़ी नहीं हो सकती। उसने कहा कि सॉरी सर, मैं तो कल देखा था तो खड़ा हो गया था, आज मैं पहचाना नहीं कि आप ही हैं। फिर उसके बाद उनसे तू मैं होने लगी। मैं देख लूँगा क्या क्या जो भी हुआ। उसके बीच में मेरा ड्राइवर था मनोज कुमार, मेरे बगल में खड़ा था। आया था गाड़ी लेकर के कि आज 12 बजे तक अस्पताल होगा तो मैं साहब को लेते आऊँ, लेकिन अस्पताल तो 2 बजे का था। वो रुक गया। उसने कहा करे डॉक्टर साहब चलिए कोई बात नहीं है, हम भी यही कह रहे हैं कि हम समझा देंगे, आप चलो कोई बात नहीं है, भाई बच्ची है तो उसको हम समझा देंगे कि भाई सीनियर होते हैं उनके सामने खड़ा हो जाना है। फिर उसको छोड़ करके दौड़ करके यह है। अयोध्या गैंगरेप मामले का असर भदरसा कस्बे में दिखाई पड़ रहा है। सरकारी जमीनों पर कब्जा और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पंचायत भदरसा के कर्मचारी रिकॉर्डिंग पब्लिक एड्रेस सिस्टम से चेतावनी दे रहे हैं और न हटाने पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। है कि नगर पंचायत सीमा अंतर्गत आप द्वारा जो भी अतिक्रमण किया गया है तत्काल हटा लें, नहीं तो प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटा दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। वासियों व दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत सीमा अंतर्गत आप द्वारा जो भी किया गया है पता है कि नगर पंचायत सीमा अंतर्गत आप द्वारा जो भी अतिक्रमण किया गया है तत्काल हटा लें, नहीं तो प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटा दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रायबरेली में भारी बारिश के चलते एक मकान की छत गिर गई, जिसके मलबे में दबने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से दोनों महिलाओं को बाहर निकाला। घायल महिला को गंभीर हालत में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। घटना बछरावा थाना क्षेत्र के पश्चिम गांव की है। कच्चा मकान था, ऊपर की कच्ची छत। अच्छा, डाट वाले। तो इनकी उम्र कितनी होगी? लगभग 22 साल। 22 वर्ष। कहाँ का मामला है? पश्चिम गांव। वहीं बिहार के आरा में अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर अमर शहीद वीर बलिदानियों की याद में भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक राम के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में देश के सभी शहीदों के प्रति सभी नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक राम ने बताया कि देश के सबसे बड़े अहिंसक आंदोलन अगस्त क्रांति के वीर शहीदों की देन है कि आज हम सभी आज़ाद भारत में जी रहे हैं। साथ ही उन्होंने देश के युवाओं के बीच लगातार कार्यक्रम के माध्यम से आज़ादी के महत्व पर विधिवत संवाद की जरूरत पर बल दिया। अगस्त क्रांति के अवसर पर भोजपुर जिला कांग्रेस मुख्यालय शहीद भवन में आयोजित कार्यक्रम में हमारे जिला के तमाम पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। और जैसा कि आप जानते हैं, आज शहीदी दिवस है। अगस्त क्रांति आप जानते हैं 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का भी नारा दिया था और व्यापक स्तर पर पूरे देश में इस क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया गया था। और इस आंदोलन में हमारे बहुत से लाखों लाख की संख्या में हमारे देश के विभूतियों ने प्राण की आहुति दी, शहीद हुए। आज उसी भारत छोड़ो आंदोलन के 82वें वर्षगांठ के अवसर पर पटना में कांग्रेस पार्टी सेवा दल के द्वारा तिरंगा मार्च का आयोजन सदाकत आश्रम से शहीद स्मारक तक किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मार्च करते हुए शहीद स्मारक पहुंचे और शहीदों पर माल्यार्पण किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शपथ भी ली। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा कि जिस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन में देश के सपूतों ने बलिदान दिया था और देश को आज़ाद कराया था, उस आज़ादी को बनाए रखने की ज़रूरत है। इस मौके पर शकील अहमद खान ने एनडीए गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह 6 लोगों का जो गठबंधन है वह विभक्त हो जाएगा। विश्वविद्यालय के हैं और दूसरे जगहों के इनकी शहादत भी हुई। यह देश और देश की आज़ादी बड़ी मेहनत से हमारे पुरखों ने हासिल की है, जान की बाजी लगा के, दौलत की बाजी लगा करके, फांसी के फंदे को चूम करके। आज भी उस आज़ादी को, उस संविधान को बचा कर रखने की कोशिश है। जो भी विघटनकारी शक्तियाँ, और खासतौर पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता और स्वाधीनता संग्राम के उन सपनों को चूर चूर करने का प्रयास किया जा रहा है, उस सब के खिलाफ आज हम लोगों ने संकल्प लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।